हेलो दोस्तों, ये आज भारतीय इतिहास मतलब हिस्ट्री का पहला पार्ट है। हिस्ट्री के कुछ अच्छे 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 क्वेश्चन जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। ऐसे कोई भी कुछ क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखना और आगे भी हिस्ट्री के काफ़ी पार्ट्स आएंगे तो उनको सभी को देखना। दोस्तों, ये चैनल मैंने इसलिए ही बनाया है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके क्वेश्चनों की। क्या क्या करते हैं अपन, पढ़ तो लेते हैं, नोट्स याद कर लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगाते। सबसे बड़ी कमी रह जाती है अपनी गवर्नमेंट जॉब लेने में, क्वेश्चन नहीं लगाना। वो क्वेश्चन कौन से लगाने चाहिए अपने को, जो पिछले पिछले पेपरों में आए हुए हैं। तो इसलिए वही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी मैं अपनी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सभी की मतलब आगे क्वेश्चन आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। अब मैं आपको हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। जितनी भी हिस्ट्री में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, 8 वीडियो, 9 वीडियो, 10 वीडियो, जितनी वीडियो बनेंगी तो मैं पार्ट वाइज आपको वो देता रहूँगा। चलो आप सब अपने सबसे पहले हिस्ट्री में देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल या हड़प्पाकालीन सभ्यता। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भीमबेटका के रॉक सेल्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो वो है अपना विंध्याचल रेंज। ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक काल गुफा चित्रों एवं भित्ति चित्रों की बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा, भीमबेटका के गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत मात्रा में किया गया है? तो वह है कालीबंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में और भी नॉलेज दूंगा, मतलब जितनी नॉलेज मैं आपको दे सकूँगा उतनी नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जैसे कालीबंगा आया, कालीबंगा आपको पता होना चाहिए कालीबंगा कहाँ है। कालीबंगा खोज हुई थी अपने हनुमानगढ़ राजस्थान में। इसकी खोज हुई थी 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और यह घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? वो है अपना बुरजोम। तो आपको पता होना चाहिए बुरजोम कहाँ स्थित है। बुरजोम जो है अपना बुरजोम अपना स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसमें नवपाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए थे। ठीक है। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल समाधियाँ में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते? तो वह अपना युगल समाधियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड एवं हल से जुते हुए खेत खेत अपने कालीबंगा में पाए जाते हैं, लेकिन जो युगल समाधियाँ हैं वो अपने युगल समाधियाँ अपनी पाई जाती हैं लोथल में, जो अपना गुजरात में स्थित है। ठीक है। अब आता है लोथल, दहमाबाद, सुरकोटड़ा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथल भी गुजरात में, सुरकोटड़ा भी गुजरात में, धोलावीरा भी गुजरात में, लेकिन दहमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। तो दहमाबाद जो हो जाएगा गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है। लंगराज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण कालीन नहीं है? वो है गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल। लोथल, देखो लोथल के बारे में बताऊं, लोथल गुजरात में स्थित है और इसको लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। और लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का नगर। इसकी खोज 1957 में SR राव द्वारा की गई थी। कौन सी नदी के किनारे की गई थी? वो है अपनी भोगवा, और इसकी सहायक नदी है साबरमती। ठीक है। तो अब देखिए लोथल किस नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह अपनी साबरमती उपनदी आया है, साबरमती नदी आता तो भोगवा करते। ठीक है। उसमें आता है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की खोज नहीं की गई है? वो अपना लोहा। जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें अभी तक लोहे की कोई खोज नहीं हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सोना चांदी टिन के बारे में परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में कोई परिचित नहीं था। अब आता है अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल रावी नदी किनारे है? वो है अपना हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह रावी नदी किनारे स्थित है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। ठीक है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा खोजा गया प्रथम स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा है। ठीक है। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? तो अपन इसमें कोई लिपि नहीं थी, यह अभी तक अपठित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई लिपि नहीं थी। अब आता है लघु पाषाण काल क्या होते हैं? वो है पत्थर के औजार। लघु पाषाण काल क्या होते हैं? पत्थर के औजार।
हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो वह सतलज। रोपड़ आपको पता होना चाहिए, रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। पंजाब में यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है अपने को? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब बता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, मतलब हड़प्पा भारत में स्थित नहीं है, पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो भी मोंटगोमरी प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन जो लोथल है वो भारत में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। कौन सी सभ्यता, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में थी? सिंचाई की नहरें, जो नहरें थी वो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, मतलब हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात के कच्छ का रण। मैंने बताया था धोलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इसके बारे में और भी जानकारी दूँ तो मैं, धोलावीरा जो है गुजरात में लूनी नदी के किनारे कच्छ के मैदान में स्थित है। ठीक है, अब अगले देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो व हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? सिंध के मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? वो है अपना मोहनजोदड़ो। देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। सिंध का मरुस्थल मोहनजोदड़ो कहते हैं, लेकिन गुजरात का जो कच्छ का रण है ना, वो धोलावीरा है। इसको मत कर देना आप सिंध का मरुस्थल, सिंध का मरुस्थल होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, किस घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, धोलावीरा। कहाँ है धोलावीरा? गुजरात में। युगल समाधियाँ, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए जाते? देखिए, युगल समाधियाँ लोथल में पाई जाती हैं, फारस की मुद्राएं भी लोथल में पाई जाती है, बंदरगाह भी लोथल में पाया जाता है, लेकिन जो उत्तम किस्म के जो है ना, जो है बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं, ना कि लोथल से। जो हैं वो अपने लोथल से नहीं होंगे। ठीक है, युगल समाधियाँ, भारत की मुद्राएं, बंदरगाह, ये सब पाए जाते हैं लोथल से। बंदरगाह पता होना चाहिए, बंदरगाह कौन सा पाया जाता है? डार्क यार्ड बोलते हैं। और जो बंदरगाह डार्क यार्ड या उसको बोलते हैं गोदीबाड़ा। हाँ, गोदीबाड़ा डार्क यार्ड जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, अब देखिए, चिरांद, मेहरगढ़, बुरुजोम तथा दहमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? वह मेहरगढ़। अब सही सुमेलित करना है अपने को। जब मोहनजोदड़ो में अपने को ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, मतलब इस विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में आपको पता होना चाहिए और क्या प्राप्त हुआ है? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है? और प्राप्त हुआ है अपना अन्नागार या अन्न भंडार के प्रमाण। अन्नागार या अन्न भंडार को धान्यागार भी बोलते हैं, तो वो अपने को मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है। और उसके बाद आता है हड़प्पा। हड़प्पा में क्या हुआ है? स्टेचू ऑफ प्रिस्ट। मतलब स्टेचू ऑफ प्रिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पत्थर की हाँ, पत्थर की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, हड़प्पा में। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा में हल्के चिन्ह प्राप्त हुए। कहाँ है कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। लोथल में पतन मतलब बंदरगाह प्राप्त हुआ है लोथल में। क्या नाम है? गोदीबाड़ा या डार्क। फिर आता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मैंने अभी बताया था, ग्रेट गैनरी। मतलब अन्नागार बोल दो, चाहिए इसको धान्यागार बोल दो, अन्न भंडार बोल दो, ग्रेट गैनरी बोल दो, सब एक ही है। तो ये सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की हो जाएगी अन्न धान्यागार या ग्रेट गैनरी। लेकिन ये पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो उसमें अपन करेंगे गोदीबाड़ा डार्क, जो अपन को लोथल से प्राप्त हुई है। लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछे तो वो ग्रेट गैनरी, मतलब धान्यागार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो है अपना पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों को संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? वो आता है म्यूजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, और मैं बहुत जल्दी और भी दूसरा पार्ट लेके आऊँगा हिस्ट्री का, जिसके क्वेश्चन हर किसी परीक्षा में आए हुए होंगे, और उसके बारे में, उन क्वेश्चनों के बारे में जितनी डिटेल में दे सकूँगा वो आपको देने की कोशिश करूँगा। अगले पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो कुछ अच्छी लगी हो, कुछ अच्छी जानकारी दी हो, तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपने मतलब टारगेट पूरे हो सके उनके।
और बहुत जल्दी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उनकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अब अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के सारे पार्ट्स देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा जितने पार्ट्स बनेंगे, जितने क्वेश्चन मैं मतलब 500 से 600 क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा हर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।